नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद हास्य कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है डपोर शंख। कहानी बहुत ही सुंदर और मनोरंजन से भरपूर है, पूरी सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शंकर लाल जी। लोग उन्हें शंकर पंडित कहते थे। शंकर पंडित बहुत निर्धन था। उनका कच्चा घर छोटा सा था। उसकी दीवारें पुरानी होकर फट गई थी और घर का खपरेल का छप्पर तो इतना फूटा टूटा था कि मत पूछो बात। बरसात में जितना पानी छप्पर से बाहर जाता था, लगभग उतना ही घर में भी गिरता था। शंकर पंडित बेचारे को कभी किसी के यहाँ निमंत्रण में भले ही पूरी मिल जाए, घर में तो भरपेट सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी। इसलिए शंकर पंडित बहुत दुबले थे। लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि पंडित जी, आंधी में घर से बाहर मत निकला करो, नहीं तो वायु तुमको उड़ा ले जाएगी। शंकर पंडित के घर में वे और उनकी पत्नी थी। तीसरा कोई नहीं था। भूखों मरने के लिए दो मनुष्य ही क्या कम है कि और ढेरों ढूंढे जाएं। पूजा पाठ गांव में लोग कभी कभी कराते हैं। पूजा पाठ कराने पर जो कुछ मिल जाता, उसी से शंकर पंडित को काम चलाना पड़ता था। वे न भिक्षा मांगते थे, न दान लेते थे, न खेती करते थे। उनके घर में कोई चूहा तक भी फटकता नहीं था। नित्य एकादशी करने कौन आवे। शंकर पंडित शंकर जी के बड़े भक्त थे। वे शंकर जी की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। शंकर जी को एक दिन दया आ गई। जब शंकर पंडित मंदिर में पूजा करने गए तो उन्हें वहां एक छोटा सा सुंदर शंख दिखाई पड़ा। मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि कोई कह रहा है, पंडित, ये शंख ले जाओ। दिन में एक बार इसकी पूजा करके इससे जितना धन मांगोगे उतना ये दे देगा। शंकर पंडित भगवान का प्रसाद समझकर शंख को घर ले आए, लेकिन शंख की पूजा करके उससे 5 रुपए मांगे। झट शंख से चमचम चमाते 5 रुपए निकल पड़े। रुपए उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिए। शंकर पंडित की स्त्री 1 रुपया लेकर गांव के बनिए के पास आटा घी खरीदने गई। बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित की स्त्री को रुपया कहाँ मिला। उसने पूछा, पंडितानी जी, आज पंडित जी किसी धनी यजमान के यहाँ पूजा कराने गए थे क्या? पंडितानी सीधी थी। उन्होंने कहा, पंडित जी अब कहीं पूजा पाठ कराने नहीं जाएंगे। भगवान ने कृपा कर दी है, अब तो पंडित जी भगवान का ही भजन करेंगे। बनिए ने पंडितानी से सब बात पूछ ली। वह बड़ा लोभी था। उसके मन में आया कि किसी प्रकार पंडित से वह शंख ले लेना चाहिए। वह पंडित के पास गया और बोला, महाराज, आप तो तपस्वी हैं, भगवान के भक्त हैं, आपको शंख की क्या आवश्यकता है? आपके भोजन वस्त्र का मैं प्रबंध कर देता हूं। शंख आप मुझे दे दीजिए, मैं 100 रुपए शंख का मूल्य भी दूंगा। शंकर पंडित बड़े उदार और सीधे थे। वे बोले, ये शंख तो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैं इसका मूल्य नहीं लूंगा। लेकिन मेरे जैसे दरिद्र के घर जब आप मांगने आए हैं तो मैं आपको निराश भी नहीं करूंगा। आप शंख ले जाइए। बनिया शंख लेकर घर आया। उसे शंख से रुपया पाने की छटपटी तो बहुत थी, किंतु शंख दिन में एक ही बार रुपया देता था। बनिए को वह दिन बिताना ही बड़ा कठिन जान पड़ा। उसे एक डर भी था कि कहीं शंकर भगवान शंख लेने से क्रोध न करे। उसने सोचा था कि शंकर पंडित
जब पूजा करके लौट आएंगे तब उनसे मंदिर में क्या हुआ ये बात पूछने के बाद शंख से रुपया मांगना ठीक होगा। दूसरे दिन सवेरे जब शंकर पंडित मंदिर में गए तो वहां एक बड़ा भारी उजला शंख दिखाई पड़ा। मंदिर में से फिर कोई बोला, पंडित आज इस शंख को भी ले जाओ, इसकी पूजा करके इससे कुछ मांगना, लेकिन कोई इसे छोटे शंख से बदलने आवे तो बदल डालना। देखो ये मेरी आज्ञा है कि फिर छोटा शंख किसी को मत देना। शंकर पंडित वह बड़ा शंख लेकर घर आए। उनकी पत्नी ने गोबर से चौका लगाया, पाटे पर शंख को रखकर पंडित ने उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर बोले, हे शंख देवता मुझे 5 रुपए दीजिए। शंख से बड़े जोर से हंसने का शब्द हुआ और फिर शंख बोला, अरे पंडित 5 रुपए क्या मांगते हो, 500 तो कम से कम मांगो। पंडित बोले, महाराज मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, आप मुझे 5 रुपए दे दें। शंख बोला, ना ना मैं 5 रुपए नहीं दूंगा, ये तो बहुत छोटी बात है, 5,000 मांगो, 5 लाख मांगो। बनिया तो शंकर पंडित के मंदिर से लौटते ही उनके घर आ गया था। पंडित के हाथ में बड़ा भारी शंख देखकर वह छिपकर सब बातें देख सुन रहा था। शंख की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा इतना धन वाला शंख ही लेना चाहिए। बनिया झटपट आगे आया और शंकर पंडित को प्रणाम करके बोला, पंडित जी आपको इतने रुपए तो चाहिए नहीं, ये शंख आप मुझे दे दें, कल वाला आपका छोटा शंख मैं आपको लौटा देता हूं। शंकर पंडित बोले, हाँ भाई मेरे लिए तो वह छोटा शंख ही बहुत है, लेकिन मैं फिर वह शंख तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे भगवान ने मना किया है। बनिया बोला, मैं आपसे वह शंख फिर मांगूंगा भी नहीं। दौड़ा दौड़ा बनिया घर गया और छोटा शंख ले आया। छोटे शंख को लेकर शंकर पंडित ने बड़ा शंख उसे दे दिया। बनिया घर आया, गाय के गोबर से भूमि लीप कर उस पर पाटा रखकर पाटे पर उसने रेशम का वस्त्र बिछाया। उस वस्त्र पर शंख रखकर उसने शंख पर चंदन पुष्प अक्षत चढ़ाए, धूप दीप अगरबत्ती जलाई, पेड़े का भोग लगाकर कपूर की आरती की। पूजा करके हाथ जोड़ के बनिया बोला, हे शंख महाराज आप बड़े दयालु हैं, मुझे कृपा करके 50 रुपए दे दीजिए। शंख हंसा और बोला, बस 50 रुपए, ये तो बहुत थोड़ा है, कुछ तो अधिक मांगो। बनिए ने उत्साह से कहा, महाराज मैंने तो संकोच से 50 रुपए मांगे थे, आप 500 रुपए दे दें तो बड़ी कृपा होगी। शंख ने कहा, नहीं अभी भी तुम संकोच करते हो, पूरा धन मांगो। बनिया तो आनंद के मारे झूम उठा। वह कहने लगा, आप जैसे दाता से मैं संकोच क्यों करूं, मुझे आप 5,000 रुपए दे दें। शंख ने फिर कहा, अरे भाई कुछ तो अधिक मांग, वह क्या 50, 500, 5,000 की रट लगा रखी है। अब बनिया बोला, जैसी आपकी इच्छा, आप 50,000 दे दें। लेकिन इस बार शंख ने उसे बीच में ही टोका, नहीं नहीं इतना थोड़ा नहीं, अधिक, खूब अधिक मांगो। झुंझलाकर बनिया बोला, तो 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 5 अरब, 50 अरब, आपको जो मन में आवे उतना ही दे दीजिए। शंख इस बार बड़े जोर से हंसा। वह बोला, बस इतनी संख्या तुमने पढ़ी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम मांगते चलो, बड़ी बड़ी संख्या बोलते चलो। बनिया घबरा कर बोला, लेकिन महाराज आप मुझे देंगे कितना? आप अपने मन से ही जितना देना चाहें उतना दे दीजिए।
शंख तो हंसते हंसते लुढ़कने लगा। वह पाटे से नीचे लुढ़क गया। इधर लुढ़का, उधर लुढ़का, कोने में लुढ़का, बरामदे में लुढ़का। हंसते हंसते लुढ़कते लुढ़कते वह बोला, अरे भैया, रुपया देने वाला तो छोटा शंख था। मेरा काम देना नहीं, मैं तो बस देने की बात करता हूं। मेरा नाम है ढपोर शंख, समझे। शंख तो लुढ़कता लुढ़कता बनिए के घर से बाहर निकल गया। बनिया उसके पीछे दौड़ा, परंतु अब वह शंख उसकी पकड़ में आने वाला नहीं था। दौड़ते दौड़ते बनिया थक गया, हाँफने लगा, गिर पड़ा धम से। शंख कहाँ गया ये उसे फिर पता नहीं लगा। शंकर पंडित ने तो उसे पहले ही मना कर दिया था कि छोटा शंख नहीं देंगे। लालच करने से बनिए के हाथ से छोटा शंख भी चला गया। उस दिन से जो लोग किसी को कुछ देने की बात कहकर पीछे अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें लोग ढपोर शंख कहते हैं। तुम किसी को कोई सहायता देने का वचन दो तो उसे अवश्य पूरा करो, नहीं तो तुम भी ढपोर शंख कहे जाओगे। यह थी एक छोटी सी हास्य कथा, ढपोर शंख। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।